ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, कॉनकेव लेंस का फोकस पढ़ा। अब हम कॉन्वेक्स लेंस के फोकस को पढ़ते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस आपका, ये लेंस आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे हम सेम डिस्टेंस पे एफ लेंगे और ये 2f लेंगे। सारी जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट है जाएंगी सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी इस तरह से, यहाँ पे स्ट्राइक करें लाइट बीम्स, और जब ये लेंस में से पास होंगे तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएंगे और इनका पाथ क्या हो जाएगा, अपने पाथ से ये डाइवर्ट हो जाएंगे, यानी इनका पाथ जो हो जाएगा वो बेंट हो जाएगा। तो जब ये जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज होंगे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल फोकस। देखिए ये इसका प्रिंसिपल फोकस है और ये सेकेंडरी फोकस है, मतलब जितनी डिस्टेंस पे ये होगा उतनी ही डिस्टेंस पे ये पॉइंट होना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप ये पॉइंट लेंगे। ओके, सो ये इसका क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। सो इफ somebody will ask you about the definition of focus of a convex lens, तो जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस होता है व्हाट इज दैट। देखिए ये क्या है, ये एक पॉइंट है, किस पर पॉइंट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर, और इस पॉइंट पे ये जितनी भी पैरेलल बीम्स हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं यानी मिल रही हैं, मीट कर रही हैं, और किसके बाद, रिफ्रैक्शन के बाद। रिफ्रैक्शन किससे हो रहा है, थ्रू अ प्रिज्म, सॉरी थ्रू अ लेंस, लेंस से इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन के बाद ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जा रही है। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरह देंगे, इसकी डेफिनेशन हम देंगे, फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच all parallel beams of light converge after refraction through lens। ओके, देखिए डेफिनेशन बहुत इजी है, आपको रटना नहीं है कुछ भी, आपको हर चीजों को इन रे डायग्राम की हेल्प से डिफाइन करना है। तो मैंने क्या बोला कि एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसमें ये पैरेलल बीम रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज हो जा रही है जिस पॉइंट पे। सो डेफिनेशन क्या हुई, focus of a convex lens is a point on principal axis at which all the parallel beams converge after refraction through a lens। लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे सारी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट कन्वर्ज हो जाती है उसको हम कहते हैं फोकस। इज इट क्लियर? अभी नेक्स्ट आता है आपके पास कि फोकल लेंथ क्या होती है। देखिए फोकल लेंथ क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। इज इट क्लियर? तो फोकल लेंथ क्या हो गई, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकस और टू द प्राइमरी फोकस टू द सेकेंडरी फोकस, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके, अब देखिए होता क्या है, जो हमने ना साइन कन्वेंशन मिरर के लिए पढ़े थे, तो सेम साइन कन्वेंशन आपके लेंस के लिए भी होते हैं, सेम सब कुछ होता है, बस डिफरेंस इतना होता है वहां पर जो पोल था उसकी जगह यहाँ पर किसने ले ली, ऑप्टिकल सेंटर में। ठीक है, तो जो वहां पहला रूल था आपका वो क्या था, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट रूल आएगा दैट इज ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। वहां पे जो आपका सेकेंड रूल था वो ये था कि all the distance measured in the direction of the incident ray are taken as positive। सेम यहाँ पे all the distance measured in the direction of the incident ray are taken as positive and all the distance measured against the direction of incident ray are taken as negative। all the distance measured perpendicularly upward to the principal axis are taken as positive, means like this, and all the distance measured perpendicularly downward to the principal axis, perpendicularly downward to the principal axis are taken as negative। वही 5 रूल्स हैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन के, मतलब वही 5 साइन कन्वेंशंस हैं, उनके बिहाफ पे आपको न्यूमेरिकल करने हैं। अब आप यहाँ देखेंगे अभी इंसिडेंट रे भी इस तरफ ट्रेवल करती है या प्रोपोगेट करती है, और हम भी जो डिस्टेंस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंसर से इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो जो कॉन्वेक्स आपका लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। और मैंने आपको जो रूल्स बताए वो क्या रूल्स हैं, पहला रूल है आपका ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, the distance measured in the direction of incident ray are taken as positive, the distance measured in opposite direction of the incident ray are taken as negative, all the distance measured perpendicularly upward to the principal axis are taken as positive,
all the distance measured perpendicularly to the downward taken as negative. Clear? ये साइन कन्वेंशन हो गया। चलिए अब हमने फोकस पढ़ लिए दोनों मिरर के, और हमने दोनों मिरर का क्या कर, सॉरी लेंसेज के, सॉरी मैं बार बार मिरर को लेंस और लेंस को मिरर कह दे रही हूँ, इसके लिए आप मुझे माफ करिएगा। अब क्या कर रहे हैं हम बार बार, हमने क्या पढ़ लिया, दोनों लेंसेज के फोकस पढ़ लिए, दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ पढ़ ली, प्रिंसिपल एक्सेस पढ़ लिया, फोकस पढ़ लिया, क्या होता है ना, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया। अब हम फटाफट से इसके केसेस पे आ जाते हैं। आपने देखा होगा हमने जो मिरर के केसेस किए वो बहुत इजीली करे एक रे डायग्राम की हेल्प से। अगर आपने उसको समझा होगा तो आपने देखा होगा कि जो हमने रे डायग्राम में केसेस पढ़े थे मिरर के केसेस में, वो बहुत इजीली हमने कर लिए थे, तो हम उसी की हेल्प लेके यहाँ पे करेंगे। ठीक है, वही सब कुछ हमें यहाँ पे करना है। बस वहाँ पे हम लोग जिसको आर कहते थे, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे उसको 2f कहेंगे, और जहाँ हम पोल कहते थे उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले मैं आपको किसके केसेस कराऊंगी, सबसे पहले मैं आपको केसेस कराऊंगी कॉनकेव लेंस के केसेस कराऊंगी। कॉनकेव लेंस के केसेस के बाद हम लोग करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के केसेस। चलिए अभी हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के केसेस पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स लेंस के केसेस पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ रूल्स सीखने हैं कि रे डायग्राम ड्रॉ करते हुए कुछ हमारे रूल्स होते हैं। तो हम दोनों लेंसेज के रूल्स साथ साथ पढ़ेंगे और कंपेयर करेंगे कि कैसे कैसे रे डायग्राम ड्रॉ होते हैं। तो चलिए पहला रूल हम देखते हैं क्या है। ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये हमारा कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब आप देखिए ये आप इसका प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई इस पे स्ट्राइक करी और रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो गई, सॉरी फोकस से पास हो गई। मीन्स जब कोई रे पैरेलली लेंस पर स्ट्राइक करती है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, वो फोकस से पास होती है। रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है। ये क्या है, ये पहला लॉ है किसका, ये पहला लॉ है आपके कॉन्वेक्स लेंस का, पहला लॉ। अभी इसका देखिए हम लोग वापस, ये आपका पोल हो गया, कोई ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई और जब ये लेंस में से गई, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट बीम को डाइवर्ज कर देता है, तो जब आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलाएंगे तो ये कैसा फील होगा कि ये फोकस से जा रही है। इज इट क्लियर? मीन्स पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, वही ये पैरेलल आ रही है तो इट इज अपियर दैट इट इज गोइंग फ्रॉम द फोकस, है ना, सॉरी रब हो गया थोड़ा सा, इट इज अपियर दैट इट इज गोइंग फ्रॉम द फोकस। ओके, सेकेंड लॉ में हम देखते हैं, सेकेंड रूल है आपका, सेकेंड रूल में हम देखिएगा, ये आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है आपका। ये कॉन्वेक्स लेंस में आप ये देखेंगे, ये आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब ऑप्टिकल सेंटर में आप ये देखेंगे, मान लिया कि ये आपका क्या है, फोकस है, तो कोई लाइट बीम अगर फोकस से जाएगी, ठीक है, हमको थोड़ा सा ये ना रे डायग्राम जो बनाएंगे वो स्केल और आपके डी की हेल्प से बनने चाहिए, सो दैट कि जो रे डायग्राम बने वो एग्जैक्ट बने। तो जब ये लेंस से पास होगी तो ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखिए पैरेलल थी तो फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इज इट क्लियर? रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब इसका देखिए, इसका सेकंड रूल देखिए आप, मान लिया अगेन ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, कोई लाइट बीम, इसका फोकस यहाँ पे एक फोकस मान लेते हैं, एक फोकस यहाँ मान लेते हैं, लाइट बीम इस तरह से आई, देखिए ये क्या होगा अगर इसे देखें तो, और ये क्या करेगी, जैसे यहाँ से जाएगी ये पैरेलल हो जाएगी। मतलब जब हम इसको यहाँ से गई, रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट बीम क्या हो गई, इसके पैरेलल हो गई। लेकिन जब आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे, इट इज अपियर्ड दैट इट इज गोइंग फ्रॉम दी पोल। ओके, इट इज अपियर्ड दैट इट इज गोइंग फ्रॉम दी पोल। ओके, क्लियर? अब लास्ट रूल है आपके जो, वो ये है कि जब भी कोई पैरेलल बीम ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो अपने पाथ से बिना डाइवर्ट हुए आगे चली जाती है। ओके, इसका भी सेम है, ये आपका
प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो जब भी कोई लाइट बीम अपने पाथ से जाती है वो अपने क्या करती है, अपने पाथ से, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो अपने पाथ से बिना डाइवर्ट हुए चली जाती है। यही रूल हमने मिरर के केसेस में पढ़े थे कि पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी और फोकस पे आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। उसमें एक रूल था ज्यादा कि जिस एंगल से पोल पे इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जो ये ऑप्टिकल सेंटर वाला रूल है वहां पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था कि जिस एंगल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है उसी एंगल से वो मतलब अपने पाथ से बिना डाइवर्ट हुए वैसे ही निकल जाएगी वापस, मतलब वापस लौट जाएगी। क्योंकि वो रिफ्रैक्शन के केसेस थे ना, तो रिफ्रैक्शन में तो सॉरी रिफ्लेक्शन के केसेस थे, तो रिफ्रैक्शन में तो क्या होता है कि लाइट बीम एज इट इज वापस चली जाती है। रिफ्रैक्शन के केस में होता है कि लेंस के दूसरी तरफ जाती है, वहां तो मिरर पे आती है, स्ट्राइक करती है और सेम मीडियम में वापस लाइट लौट जाती है ना। तो जो मिरर के केसेस थे उसमें क्या था कि जिस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही है उसी तरह से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, लाइट बीम ऑप्टिकल सेंटर पर जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है वैसे ही वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट हो जाएगी मतलब लेंस के दूसरी तरफ निकल जाएगी। ओके, सो दीज आर द 3 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड दीज आर द 3 केसेस ऑफ कॉनकेव लेंस। क्लियर, ये हमने 3 केसेस पढ़े इनके। अब हम कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस के लिए पहले वो कर लेते हैं रे डायग्राम। देखिए आपको मैंने वहां मिरर फॉर्मूला बताया था। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मतलब मिरर फॉर्मूले में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ लेंस फॉर्मूला में एक बार मैं इस बोर्ड आपके लिए रब कर दूं जरा। देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं मिरर और यहाँ हमने ले लिया लेंस। अब यहाँ देखिए जो इसका मिरर फॉर्मूला था वो क्या था, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे जो लेंस फॉर्मूला था वो है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ जो मैग्निफिकेशन होता है वो नेगेटिव होता है क्योंकि जो ये फॉर्मूला है वो पॉजिटिव होता है और ये भी आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के भी इक्वल होता है। यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो पॉजिटिव होता है यानी v/u और ये भी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। इज इट क्लियर? जो मिरर फॉर्मूले में मतलब मिरर में जो कॉनकेव मिरर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, कॉनकेव लेंस की तरह। ओके, तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है। ये जो कॉनकेव मिरर है तो वही काम कौन कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस कर रहा है। जो कॉनकेव मिरर काम कर रहा है वही काम कौन कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर जो काम कर रहा है वही काम कौन कर रहा है, कॉनकेव लेंस। आपने देखा था जो कॉनकेव मिरर आपको इमेज दे रहा था वो मैग्नीफाई हो रही थी, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस आपको मैग्नीफाई इमेज देगा। ये हमेशा कैसी इमेज देता था, एक तो मैग्नीफाई इमेज देता था है ना, और दूसरी कैसी इमेज होती थी, रियल और इन्वर्टेड। और ये कैसी इमेज देता था आपको, डिमिनाइज्ड इमेज देता था। और साथ में क्या होती थी, वर्चुअल और इरेक्ट। यहाँ पे इसके 2 केसेस होते थे, यहाँ इसके 2 केसेस होंगे, यहाँ पे इसके 6 केसेस होते थे, यहाँ पे इसके 6 केसेस होंगे। ओके, तो अभी हमने वो केसेस पढ़े थे। अब यहाँ पे हम लोग ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इस साइड आते हैं। इसमें अभी हम लोगों ने, आपका कोई इसका फिक्स डेरिवेशन तो कुछ है नहीं, तो आप डायरेक्ट ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि जो लेंस फॉर्मूला होता है दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, दैट इज m इज इक्वल्स टू v/u और hi/ho, where hi is height of image and ho is height of object। ओके, ये जो फॉर्मूलाज है ना आपके, इनके डेरिवेशंस नहीं हैं लेकिन ये हमारे न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप ये याद रखिएगा, जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है ना। इसको याद रखिएगा कि इसकी जो वो होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है आपका,
जो लाइट बीम है उसको उस साइड ले जाके कन्वर्ज करता है, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और इसकी नेगेटिव होती है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच आज के लिए। अभी आप इस डिफरेंस को पढ़िएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो किस तरह से इमेज फॉर्म करता है। आज आपने रूल्स पढ़े हैं, इसको आप अच्छे से समझिएगा और बताइएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच।